नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम गोपाल सिंह राठौड़ और कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि राजस्थान में जो वाहन चालक भर्ती है, जिसमें लगभग 2750 के आसपास पद थे, उसकी 3 गुणा की लिस्ट जारी कर दी गई, उसकी कट ऑफ जारी कर दी। और उसके बाद में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं या फिर 3 गुणा में जिनका नाम आया है, वो काफ़ी दिनों से इधर उधर भटक रहे हैं और देख रहे हैं कि हमें एक ऐसा मटेरियल मिल जाए, ऐसा एक क्वेश्चन बैंक मिल जाए या वो कोई पढ़ाने वाला मिल जाए, जिससे कि हमारा ट्रेड टेस्ट में जो भी आपको सिमुलेटर में पूछा जाएगा या फिर ट्रेड टेस्ट के समय आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि भाई रोड रिपेयर ज्ञान क्या होता है, आपको पूछा जाएगा संकेतों के बारे में, जैसे संकेत क्या होते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। उसके अलावा आपको पूछा जाएगा कि जो साइंस होते हैं सिग्नल्स के बारे में खूब सारी चीज़ें पूछी जाएगी, रिपेयर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएगी। इसका मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। मेरे से कुछ बच्चों ने संपर्क किया कि सर आप करवा दीजिए। तो हालांकि मैं सिविल्स की तैयारी करवाता हूँ, सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ, अपना प्लेटफॉर्म जो प्लिंथ सिविल्स है वो सिविल्स की तैयारी करवाता है। लेकिन कुछ बच्चों ने मेरे को कहा कि भाई आप करवा दीजिए, तो मैंने इसका मटेरियल तैयार किया। हालांकि पहले भी मैंने ये चीज़ें करवाई है, तो क्योंकि ये मेरे को पहले से थोड़ा बहुत पता था इसके बारे में और खूब अच्छे से मैंने पहले भी करवा रखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपन ही करवा दें। इसके लिए आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि एक बुक आती है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, और इसी बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को मैंने कवर किया और उसके सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन इसमें तैयार किए हैं। मैं ये गारंटी लेके चलता हूं और आपसे गारंटी करता हूं या फिर वादा करता हूं कि आप यदि वो 1000 प्लस क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगा, सभी के आंसर बताऊंगा, वो यदि आप कर लोगे तो आपका ये जो टेस्ट होगा उसमें आपको असफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अपन शुरुआत करेंगे। आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं कि इसमें अपन एक तो भाग क है इसका, जिसका सड़क चिन्ह होंगे, जिसमें 3 प्रकार के चिन्ह होते हैं। जैसे आप देख रहे हो, आदेशात्मक चिन्ह होते हैं, सचेतात्मक चिन्ह होते हैं और सूचनात्मक चिन्ह होते हैं। ये 3 प्रकार के चिन्ह होते हैं। उसमें बहुत सारी बातें, अपन 300 के आसपास क्वेश्चन सिर्फ इसी चीज के करेंगे। 300 के आसपास क्वेश्चन इसके करेंगे। और उसके बाद में आप देख रहे हो सड़क सुरक्षा की जानकारी। इस सड़क सुरक्षा की जानकारी में बहुत सारे चैप्टर आएंगे, लगभग 19-20 चैप्टर है पूरी क्लास को मिला के। ये जो पूरी भी जितनी भी एक बड़ी एक पीडीएफ है उसमें मिला के, और उसके सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे तरीके से बनाए हैं। खुद ने बैठ के एक एक क्वेश्चन बनाए हैं, हर एक क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है और उसके बाद में आपकी तरफ ये प्रस्तुत कर रहा हूँ, जैसे कि आपकी जो भी एग्जाम दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, उसमें आप सफल हो पाओ। इसकी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि क्या इसके अंदर चैप्टर्स दिए गए हैं। तो पहला तो मैंने आपको बताया था कि जो पार्ट ए है, तो पार्ट ए में आदेशात्मक सड़क चिन्ह होंगे, जिसके मैंने 100 प्लस क्वेश्चन दिए हैं, वो आपको कराऊंगा। उसके बाद में सचेतक जो सड़क चिन्ह होते हैं, क्वेश्चनरी और साइंस होते हैं, उनके बारे में आपको लगभग 50-60 क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चन के आसपास कराऊंगा। सूचनात्मक सड़क चिन्ह इनके 100 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। सड़क संकेत और सड़क मार्किंग की, रोड पे मार्किंग किस तरह से होती है, रोड पे साइंस किस तरह से होते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। तो आज अपन जो करेंगे, ये जो अपनी पहली क्लास है, इस पहली क्लास के माध्यम से आपको मैं जो आदेशात्मक सड़क चिन्ह है उनके बारे में और जो यातायात चिन्हों को जाने, ये पूरा इसके अंदर जो 5 चीजें आएंगी, उसमें से पहला जो आदेशात्मक सड़क चिन्ह है उसके बारे में आपको कराऊंगा। अपन क्वेश्चन लेके चलते हैं और बेसिक से क्वेश्चन होंगे। आप यदि इसको एक बार भी देख लेते हो और 2 बार देख लेते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन एक बार भी यदि आप देख लेते हो तो आप लगभग क्वेश्चन करने की हालत में हो जाओगे। और लगभग सारे क्वेश्चन यदि आप इनको कर लोगे, 1000 प्लस जो इसमें सारे कर लोगे, तो आपका ऐसे मान के चलिए कि ट्रेड टेस्ट में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे के सारे यहां से कवर हो जाएंगे। इसके बाद में आपको ये पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा मैं, जिसके माध्यम से आप वापस दोबारा उससे तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अपन क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक इस पीपीटी में है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन है, चलते हैं, लेके तैयार चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन इस तरह से है कि कोई भी व्यक्ति जो पहली बार सड़क पर वाहन चलाने जा रहा हो, कोई भी व्यक्ति जो पहली बार सड़क पर वाहन चलाने जा रहा हो, उसे सबसे पहले क्या सीखना चाहिए। तो आपको देख रहे हो आप 4 इसमें ऑप्शन देख रहे हो। एक देख रहे हो पार्किंग तकनीक, जो कि आप देखते ही आप कह सकते हो कि ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद में ईंधन भरना बाद का काम होता है, पहले आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। वाहन की मरम्मत तो जब करोगे आप, एक ऑप्शन इसमें वाहन की मरम्मत आप कब करोगे, जब वो गाड़ी खराब हो जाएगी, लेकिन आपको तभी चलाना है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा सड़क के नियम। क्या हो जाएगा, सड़क के नियम। क्यों कि आपको सड़क के नियम याद होंगे या सड़क के नियम आपको पुख्ता रटे हुए होंगे या फिर आप उनके बारे में जानकारी होगी, तभी जाकर आप किसी सड़क पर बहुत ही अच्छी तरीके से रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से चल पाओगे, एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा सड़क के नियम। याद रखना दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा सड़क के नियम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसमें यह है कि सड़क सुरक्षा के चिन्ह किसे सुरक्षित रखने में मददगार होते हैं। सड़क सुरक्षा के चिन्ह किसे सुरक्षित रखने में मददगार होते हैं। आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करो या नॉर्मल इस पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, तो आप देखोगे कि
केवल भारी, एक पहली बात तो आपको ये बता दूं, जिस भी क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे लिखा है केवल, या फिर सिर्फ ये दो, सिर्फ तीन, सिर्फ चार, तो वो क्वेश्चन आप 99% में ये होता है कि वो क्वेश्चन गलत होता है, वो जो आपका जो ऑप्शन दिख रहा है वो गलत होता है। तो इसमें है केवल भारी वाहनों के लिए, क्यों भाई, हल्के वाहनों के लिए नहीं होता क्या? तो ये गलत हो गया सीधा सीधा। केवल साइकिल चालकों के लिए, क्यों भाई, भारी वाहन, साइकिल, बस, इनके लिए नहीं होता क्या? तो सीधा सीधा ये भी गलत हो गया। एक केवल पैदल यात्रियों के लिए, क्यों भाई, जो गाड़ी चला रहा है उसके लिए कोई नियम नहीं है, वो क्या सुरक्षित नहीं है, उसको कोई एक्सीडेंट होना उसके किस्मत में लिखा है क्या? तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें क्या बचा अपने बचा सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिए। सड़क सुरक्षा चिन्ह किन के लिए उपयोगी है? जो सड़क पर वाहन चल रहे हैं, सड़क पर क्या चल रहे हैं, वाहन चल रहे हैं, तो सड़क पर जो वाहन चल रहे हैं उनके लिए जरूरी हो जाता है कि सड़क सुरक्षा के चिन्ह मददगार, किसको, सुरक्षित रखने में। तो इसका भी ऑप्शन बी। साथ साथ में आप इसको देखते रहना, एक बार देखोगे, दो बार देखोगे या तीन बार देखोगे तो आपको बुरी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से रट जाएंगे। मैं इसकी लगभग 3-4 घंटे की क्लास लूंगा जिसमें आपको 1000+ क्वेश्चन कवर करवा दूंगा। आप एक एक क्वेश्चन करके चल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है अपना, सड़क संकेत किस प्रकार के होते हैं? सड़क संकेत किस प्रकार के होते हैं? इसमें टाइप्स पूछे गए हैं कि सड़क संकेत के टाइप्स क्या क्या होते हैं और ये किस किस प्रकार के होते हैं। तो एक है केवल चेतावनी, एक मैंने पहले ही बताया था, केवल जहां पे आ जाए वो क्वेश्चन नहीं होगा, वो आंसर नहीं होगा। तो अपना सी ऑप्शन गलत हो गया। केवल निर्देशात्मक, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद केवल सूचनात्मक, केवल सूचनात्मक, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या अपना, मार्गदर्शक, सूचनात्मक, सचेतात्मक। मार्गदर्शक जो अपन को बताए कि आपको इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, ठीक है। सूचनात्मक जो आपको कोई सूचना दे, और सचेतात्मक की आगे विकट मोड़ है, आप आगे देखोगे कि आगे दिखेगा आपको कि आगे हॉस्पिटल है, ये हो जाएगा सूचनात्मक में। सचेतात्मक में आगे गड्ढा है, पोर्ट होल्स है, तो इसके लिए एक अलग चिन्ह आएगा। स्टॉप ऐसे लिखा हुआ आएगा तो वो एक अलग चिन्ह हो गया, हाँ यहाँ पे रुक जाइए, आपको सचेत किया जा रहा है। आगे कोई पशु, जैसे आप जाते हो किसी सड़क पे जाते हो तो आप देखते हो कि आगे घना जंगल है और कृपया धीरे चले, यहाँ से गाय वगैरह गुजरती है या फिर नील गाय गुजरती है तो आप धीरे चलिए। इस तरह से सचेतात्मक होते हैं, सूचनात्मक होते हैं और मार्गदर्शक होते हैं। सड़क संकेत किस प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं मार्गदर्शक, एक होते हैं मार्गदर्शक, ठीक है। दूसरे जो कोई सूचना दे, जो कोई सूचना दे, सूचनात्मक। और तीसरे कौन से होते हैं? तीसरे कौन से होते हैं? तीसरे होते हैं निर्देशात्मक, जो आपको कोई निर्देश दे, या फिर सचेतात्मक। क्या होते हैं? सचेतात्मक, कि आपको सचेत करे कि आगे विकट मोड़ है, कृपया धीरे चलें। सचेतात्मक, मार्गदर्शक, सूचनात्मक, सचेतात्मक। अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए। चौथा क्वेश्चन करके चलते हैं अपन कि प्रारंभिक सड़क संकेत किस रूप में होते थे? प्रारंभिक सड़क संकेत जो है, जो प्रारंभिक सड़क संकेत है, जो प्रारंभिक सड़क संकेत है वो किस रूप में होते थे? प्रारंभिक सड़क संकेत किस रूप में होते थे? ये अपन पहला अध्याय का पहला पार्ट करके चल रहे हैं। पहला ही जो अध्याय है उसमें 5 पार्ट है, उसमें से पहला पार्ट मैं आपको करवा रहा हूं। तो इसमें चौथा क्वेश्चन ये है कि प्रारंभिक सड़क संकेत है वो किस रूप में होते थे? प्रारंभिक सड़क संकेत किस रूप में होते थे? तो आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक रंगीन बोर्ड, तो मैं आपको फैक्चुअल नॉलेज बताता हूँ, रंगीन बोर्ड नहीं होते थे, लकड़ी के तख्ते भी नहीं होते थे और धातु की चट्टाने भी नहीं होती थी। तो क्या होते थे? मील के पत्थर होते थे। क्या होते थे? मील के पत्थर। जैसे ये पत्थर है, ये से रोक दिया करते थे और यहाँ पे कुछ लिख दिया करते थे, यहाँ पे ऐसे कुछ लिख दिया करते थे। तो प्रारंभिक सड़क संकेत किस रूप में होते थे? मील के पत्थर के रूप में। प्रारंभिक सड़क संकेत किस रूप में होते थे? मील के पत्थर के रूप में। ठीक है, अपना चौथा क्वेश्चन हो गया। अपन आते हैं 5वें क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन यह है कि रोमन साम्राज्य ने पूरे साम्राज्य में पत्थर के स्तंभ क्यों लगाए थे? ये अपन बुक में से पढ़ रहे हैं, लगभग यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना आप। और ये मैं आपसे वादा करता हूं, यहां से यदि सारे क्वेश्चन कर लोगे आप तो आपका 100%, मैं मान के चल रहा हूं कि 100% आपका ट्रेड टेस्ट में जो भी आपको जानकारी पूछी जाएगी वो सभी यहां से कवर हो जाएगी। 5वां क्वेश्चन अपन, रोमन साम्राज्य ने पूरे साम्राज्य में पत्थर के स्तंभ लगाए थे, वो लेकिन वो क्यों लगाए थे? तो रोमन साम्राज्य में लगाए थे सजावट के लिए, तो ये भी गलत है। दूसरा ऑप्शन है रोम की दूरी के दर्शन के लिए, हाँ तो ये सही है। रोम की दूरी दर्शन के लिए कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो यहाँ पे एक लगा दिया जाता था, यहाँ पे एक पत्थर लगा दिया जाता था और इसके बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? रोम की दूरी दर्शन के लिए।
सीमा चिन्ह के लिए नहीं है, धार्मिक उद्देश्य के लिए नहीं है। तो इसका आंसर है रोम की दूरी दर्शन के लिए। याद रख लेना कि रोमन साम्राज्य में, पूरे साम्राज्य में, रोमन साम्राज्य के पूरे साम्राज्य में पत्थर के स्तंभ क्यों लगाए गए थे? पत्थर के स्तंभ क्यों लगाए गए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोम की दूरी दर्शन के लिए। ठीक है दोस्तों, 5 क्वेश्चन अपने हो गए, आगे चलते हैं। 6 से लेकर 10 क्वेश्चन आपके सामने है। इसका एक एक करके आपको मैं बताऊंगा कि 6 से 10 से क्वेश्चन के बीच में क्या क्या आंसर होंगे इनके। पहला क्वेश्चन है, मध्य युग में चौराहों पर कौन से संकेत सामान्य हो गए थे? मध्य युग में चौराहों पर कौन से संकेत सामान्य हो गए थे? ये जो सारे क्वेश्चन है वो एक एक लाइन ली गई है। किसकी? जो मैंने आपको अभी बुक दिखाई थी, उसकी पूरी सारणी दिखाई थी, उसकी एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन मैंने निकाला है। इसलिए चाहे वो पूरी बुक पढ़ लो, चाहे ये क्वेश्चन कर लो, आपके जो भी क्वेश्चन है वो सारे सारे वहां से कवर हो जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन ये है कि प्रथम मध्य युग में, जो मध्यम युग है, उसमें चौराहों पर कौन से संकेत सामान्य हो गए थे? मध्य युग में चौराहों पर कौन से संकेत सामान्य हो गए थे? तो इसमें आंसर है दोस्तों बहुदिशा संकेत। क्या आंसर है इसमें? बहुदिशा संकेत। बहुदिशा संकेत, बहुदिशा संकेत, बहुदिशा संकेत, बहुदिशा संकेत। चलो भाई ठीक है, 7वें क्वेश्चन पे आते हैं अपन। 6ठा क्वेश्चन अपना हो गया है, 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है कि सड़क संकेतों के लिए समान भाषा का प्रयोग क्यों आवश्यक माना गया? कि जो सड़क संकेत है उनमें सभी जगह आपको देखते हो कि यहाँ पे जो भाषा है वही भाषा यूरोप में काम ली जाती है, वही भाषा आपको अमेरिका में काम ली जाती है, वही भाषा ऑस्ट्रेलिया में काम ली जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि सड़क संकेतों के लिए सरल जो समान भाषा है उसका प्रयोग क्यों आवश्यक माना गया है? तो एक तो क्योंकि ये सस्ता है, तो भाषा का महंगा सस्ता होना कोई आप पे डिपेंड नहीं करता है कि ये समान भाषा का प्रयोग क्यों होता है। दूसरा, ये आसान है, तो ये भी नहीं है। तीसरा, क्योंकि ये परिपाटी है, तो परिपाटी थोड़ी हो सकती है, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर जैसे मैंने बताया आपको, ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे एशिया हो, एशिया में चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, सभी जगह जो सड़क संकेत है उनकी जो भाषा है वो समान रूप से ली जाती है। क्यों? क्योंकि सड़क सुरक्षा एक वैश्विक विषय है। क्योंकि यहाँ पे रहने वाला आदमी अमेरिका भी जाता है, यहाँ वाला रहने वाला व्यक्ति आपको चाइना में भी जाता है, यहाँ का रहने वाला व्यक्ति जापान में भी जाता है। तो यहाँ पे जो उसने रूल्स सीखे हैं, यहाँ पे उसने साइंस सीखे हैं, वहाँ पे जाके भी क्या करेगा? उन्हीं संकेतों का इस्तेमाल करेगा। तो वहाँ की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बाकी उसकी जो मूल भाषा होता है, मूल जो उसका अर्थ होता है वो यही रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि सड़क सुरक्षा एक वैश्विक विषय है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि सड़क सुरक्षा एक वैश्विक विषय है। क्योंकि सड़क सुरक्षा एक वैश्विक विषय है। 7वां क्वेश्चन आपका हो गया। अब चलते हैं अपन 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि अंतरराष्ट्रीय यातायात को सुलभ बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अंतरराष्ट्रीय यातायात को सुलभ बनाने के लिए क्या आवश्यक है? पहली बात, तेज वाहन, तो इसका कोई आंसर नहीं हुआ। दूसरा, अधिक पुलिस, तो ये भी कोई आंसर नहीं हुआ। आप अपनी सामान्य बुद्धि का प्रयोग करो तो भी ये दोनों ऑप्शन कट जाते हैं। एक, अधिक सड़कें, ये भी उसका कोई प्रॉपर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सड़क के अलावा सड़क हो सकती है कि ज्यादा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुलभ हो जाए। क्या है? सड़क संकेतों की अंतरराष्ट्रीय एकरूपता, जिससे क्या होगा कि यहां का व्यक्ति यदि चाइना जाए, यदि ऑस्ट्रेलिया जाए, यदि जापान जाए, पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए, कहीं पे भी जाए, उसने जो यहाँ पे सीखा है वही वहां पे जाके उसको इंप्लीमेंट कर सकता हो। जो यहाँ पे देखो, यहाँ के इंडिया के ड्राइवर्स होते हैं खूब सारे लोग, वो कनाडा में जाके ट्रक चलाते हैं, बहुत सारा अच्छा पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के रूल्स और वहाँ के रूल्स, यहाँ के जो संकेत है वो और वहाँ के जो संकेत है वो लगभग एकरूपता दिखाते हैं। क्योंकि सड़क सुरक्षा के तहत ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए थे, इसलिए आगे वाली पीडीएफ में मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें इनके लिए समान मानकीकरण तय किए गए थे। इनके लिए समान मानकीकरण तय किए गए थे, और विश्व की जितने भी कंट्रीज है उनमें लगभग में ये जो संकेत होते हैं अंतर्राष्ट्रीय यातायात को सुलभ बनाने के लिए क्या करते हैं कि सड़क के जो संकेत है उनको अंतर्राष्ट्रीय एकरूपता रखते हैं। चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे फिर कनाडा हो, चाहे मैक्सिको, जो भी कोई भी कंट्री हो, उसमें सब में लगभग ये संकेत है वो एकरूपता दर्शाते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सड़क संकेतों की अंतर्राष्ट्रीय एकरूपता। क्या हो जाएगा? सड़क संकेतों की अंतर्राष्ट्रीय एकरूपता। 8वां क्वेश्चन हो गया दोस्तों अपना। अब चलते हैं अपन 9वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि मोटर युक्त यातायात के बढ़ने से अनेक देशों ने क्या प्रयोग आरंभ किया? मोटर युक्त यातायात के बढ़ने से, मोटर युक्त यातायात के बढ़ने से क्या तात्पर्य है कि पहले बैलगाड़ी होती थी, पहले आप देखते हो कि तांगा गाड़ी होती थी। इसके बारे में थोड़ी देर में क्वेश्चन आएगा, तांगा गाड़ी को क्यों बंद कर दिया गया, ये भी आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। तो मोटर युक्त यातायात बढ़ा कब? जब तांगे गाड़ी के बाद में मोटर का आविष्कार हुआ, जिसमें आप देखते हो 4 व्हीलर्स आई, जिसमें 2 व्हीलर्स आई, जिसमें आप देखते हो कि ट्रक जैसे बड़े जो वाहन है वो आए। इस तरह से इसमें पूछा गया कि मोटर युक्त यातायात के बढ़ने से अनेक देशों ने क्या प्रयोग आरंभ किया? तो प्रकाश संकेत। प्रकाश संकेत कैसे हो सकता है?
प्रकाश संकेत नहीं होगा। ध्वनि संकेत जरूरी है गाड़ी में बैठे व्यक्ति को ध्वनि सुने, ये भी नहीं। शब्दों वाले संकेत जरूरी है हर कोई पढ़ पाए। शब्दों वाले संकेत क्यों नहीं हो सकता कि हर कोई पढ़ा हुआ नहीं हो सकता। कोई भी इंग्लिश में लिखा हुआ है या हिंदी में लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है सभी के सभी साक्षर हो। चिन्हात्मक संकेत, ये क्वेश्चन, चिन्हात्मक संकेत, क्योंकि कोई भी चिन्ह लिखा हुआ होता है उसको चाहे आदमी बोल नहीं पाए, चाहे पढ़ नहीं पाए, और जो देख नहीं पाता उस वो गाड़ी चला ही नहीं सकता है। तो चाहे कोई बोल नहीं पाए, चाहे कोई साक्षर नहीं हो, तो वो चिन्ह समझ सकता है। क्या समझ सकता है? चिन्ह समझ सकता है, प्रतीक समझ सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिन्हात्मक संकेत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिन्हात्मक संकेत। मोटर युक्त यातायात के बढ़ने से अनेक देशों ने क्या प्रयोग आरंभ किया? मोटर युक्त यातायात के बढ़ने से अनेक देशों ने क्या प्रयोग आरंभ किया? चिन्हात्मक संकेतों का प्रारंभ किया, जिससे कि सभी को समझ में आ जाए। चलो ठीक है, 10 नंबर पे चलते हैं अपन। ऊपर जैसा क्वेश्चन है कि अधिकतर चिन्हात्मक संकेतों में शब्दों के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है। तो अभी मैंने बताया आपको कि जरूरी नहीं है शब्दों को हर कोई पढ़ पाए, जरूरी नहीं है हर कोई साक्षर हो। पूरी दुनिया में सभी लोग साक्षर नहीं हो सकते, पूरी दुनिया में सारे सभी लोग पढ़ने में समर्थ नहीं हो सकते। तो क्या प्रयोग आरंभ किया गया? प्रतीकों का प्रारंभ किया गया। क्या? प्रतीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अधिकतर चिन्हात्मक संकेतों में शब्दों के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है? प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। प्रतीक आप देख सकते हो, उसमें बहुत सारे प्रतीक हो सकते हैं। रुकिए का हो सकता है, आगे हॉस्पिटल है उसका हो सकता है, आप देख सकते हो कि आगे कोई विश्राम स्थल है उसका हो सकता है, आप देख सकते हो आगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका हो सकता है। ये सारी चीजें अपन आगे बढ़ेंगे। अपने 10 क्वेश्चन हो गए, अपन 100 क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। उसके बाद में अलग अलग क्लास में, अगली क्लास में आपको थोड़ी बड़ी मैराथन लूंगा, तो उसमें 200-300 क्वेश्चन के आसपास करा दूंगा, और लगभग 7-8 घंटे में या फिर 5-6 घंटे के आसपास आपको पूरी की पूरी पीडीएफ के सारे क्वेश्चन है वो करवा दूंगा। और एक तरह से आपको ये 1000+ क्वेश्चन करने के बाद में आपको कहीं पे भी जरूरत नहीं है, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, और आपका जो टेस्ट है उसमें आराम से पास हो जाओगे। चलते हैं आगे। ये अपने 10 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वगैरह हुए थे, खूब सारे रूल्स वगैरह बने थे। वियना सम्मेलन जैसे UNECE, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा आपको। WB.1 जो है वो क्या होता है ये बताओ। जिनेवा संधि 1949 में हुई, जैसे इन सारे क्वेश्चन, ये सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से संबंधित क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं अभी आपको 11 से लेकर 20 क्वेश्चन के आसपास सारे बता दूंगा। चलते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन यह है कि यूरोपीय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग, यूरोपीय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग UNECE ने सड़क सुरक्षा को अपना प्रमुख उद्देश्य कब बनाया था? यह फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। यूरोपीय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग ने सड़क सुरक्षा को अपना प्रमुख उद्देश्य कब बनाया था? तो आप इसको याद कैसे कर सकते हो, इसका मैं बताऊंगा आपको। याद इसको कैसे कर सकते हो, ट्रिक क्या है। तो इसमें आपको 1947 दिख रहा है, इसका आंसर यह है दोस्तों। तो आप इसको यह मान के चलिए कि भारत को जब आजादी मिली थी, उसी साल, भारत को जिस समय आजादी मिली थी उसी साल जो सड़क सुरक्षा के जो प्रमुख उद्देश्य बनाया गया था UNECE के द्वारा, मतलब यूरोपीय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के द्वारा, वो 1947 जिस समय भारतीय स्वतंत्रता मिली थी उसी साल आपको ये जो है सड़क सुरक्षा को अपना प्रमुख उद्देश्य बनाना इसके द्वारा किया गया था। इसका आंसर ये होगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। सड़क यातायात सुरक्षा पर कार्यदल समूह को किस नाम से जाना जाता है? 12 नंबर क्वेश्चन है कि सड़क यातायात सुरक्षा पर कार्यदल समूह को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया WP.1। दोस्तों ये याद रख लेना, WP.1, WP.1 ये याद रख लेना, WP.1। ठीक है, आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 यह है कि UNECE ने सड़क दुर्घटना नियंत्रण पर कार्यदल की स्थापना कब की थी? UNECE ने सड़क दुर्घटना पर नियंत्रण के लिए कार्यदल की स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर है दोस्तों 1950। ऐसे मान के चलिए कि जब इसने सड़क सुरक्षा अपना उद्देश्य बनाया उसके 3 साल बाद में उसने सड़क सुरक्षा दल की स्थापना कर दी थी, कार्यदल की नियंत्रण, जो सड़क दुर्घटना नियंत्रण कार्यदल है उसकी स्थापना कर दी थी। ऐसे मान के चलते हैं कि 1947 में जब इसने सुरक्षा को अपना प्रमुख उद्देश्य बनाया था उसके 3 साल बाद उसने 1950 में सड़क दुर्घटना नियंत्रण पर कार्यदल की स्थापना कर दी थी। किसने? UNECE। UNECE की फुल फॉर्म भी आएगी, UNECE की फुल फॉर्म भी आएगी आगे। तो इसका है यूरोपीय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग, यूरोपीय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग। ठीक है दोस्तों, 13 क्वेश्चन हो गए हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि सड़क संकेत एवं प्रतीक पर जिनेवा में संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? सड़क सुरक्षा एवं प्रतीक पर जिनेवा में संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? आपके सामने 3-4 ऑप्शन है।
आपके सामने 3-4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 19 सितंबर 1947, ये नहीं है। दूसरा है 20 दिसंबर 1953, ये भी नहीं है। तीसरा है 8 नवंबर 1968, ये भी नहीं है। तो क्या है? 19 सितंबर 1949, 19 सितंबर 1949, 19 सितंबर 1949, 19 सितंबर 1949, 19 सितंबर 1949। क्या है? यह है कि सड़क संकेत एवं प्रतीक पर जिनेवा में संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जिनेवा संधि कब हुई थी। ये हुई थी 1949 में। ये कब हुई थी? 1949 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 सितंबर 1949, 19 सितंबर 1949। ठीक है दोस्तों, 15 क्वेश्चन पे आते हैं अपन। 15 क्वेश्चन है, जिनेवा संधि कब लागू हुई और पंजीकृत हुई? पहला तो हस्ताक्षर, किसी भी चीज पर पहले क्या होता है? पहले चीज पर हस्ताक्षर होते हैं, सभी की सहमति बनती है, उसके बाद में उसको लागू कर दिया जाता है। तो पहले इसको लागू किया गया 19 सितंबर को 1949 में, और इसको पूरी तरीके से लागू कब किया गया और पंजीकृत कब किया गया? वो डेट है 20 दिसंबर 1953। वो डेट क्या है? 20 दिसंबर 1953, 20 दिसंबर 1953। याद रखना कि जिनेवा संधि कब लागू हुई और पंजीकृत हुई। जिनेवा संधि कब लागू हुई और पंजीकृत हुई? जिनेवा संधि कब लागू हुई और पंजीकृत हुई? आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर 1953। ठीक है, अभी तक के क्वेश्चन जो हैं वो आपको मैंने आराम से करवा दिए हैं। आपको 50 क्वेश्चन करवा दूंगा, तब 1 से लेकर 50 तक दोबारा एक बार रिवीजन करवा दूंगा किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। और तब तक अपन आगे चलते हैं दोस्तों, तब तक अपन आगे चलते हैं, आगे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से 20, भारत जिनेवा संधि का पक्ष था या नहीं? भारत ने जिनेवा संधि में अपना जो पक्ष था, मतलब उसने समर्थन किया या नहीं, या फिर भारत ने जिनेवा संधि पर हस्ताक्षर किए या नहीं? तो इसका आंसर है हाँ, भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने जिनेवा संधि जो हुई थी 1949 में, इस पर हस्ताक्षर हुए थे और 20 दिसंबर 1953 में इसको लागू कर दिया गया और पंजीकृत कर दिया गया था। इसमें भारत का संधि का पक्ष लिया गया था, यानी भारत ने उसमें पक्ष लिया था या नहीं लिया था? भारत ने उसके संदर्भ में क्या कहा था? हाँ कहा था या ना कहा था, फिर आंशिक रूप से हाँ कहा था, या फिर कहा क्या था? तो उसमें यह है कि भारत ने इस संधि के पक्ष में मतदान दिया था और इसका आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। एक सेकंड, पानी पी लेता हूं। आगे चलते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, तो आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है अपना कि वियना में सड़क संकेत एवं चिन्हों पर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? क्या क्वेश्चन है कि वियना में सड़क संकेत एवं चिन्हों पर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 19 सितंबर 1949, 19 सितंबर 1949, उसके बाद में आप देख रहे हो 20 दिसंबर 1953, ठीक है। 8 नवंबर 1968, ठीक है, 8 नवंबर 1968, ठीक है। उसके बाद में आप क्या देख रहे हो? 1 जनवरी 1970, 1 जनवरी 1970। तो इसमें ऑप्शन क्या है? इसमें अपना आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर 1953। एक सेकंड ये लगा देता हूं, 20 दिसंबर 1953,
ठीक है दोस्तों, वियना में सड़क संकेत एवं चिन्हों पर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? वियना में 20 दिसंबर, जो आंसर है उसका हो जाएगा 20 दिसंबर 1953। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वियना सम्मेलन में संविधाकारी पक्षों पर क्या अनिवार्य किया गया? वियना सम्मेलन में संविधाकारी पक्षों पर क्या अनिवार्य किया गया? वियना सम्मेलन में संविधाकारी पक्षों पर क्या अनिवार्य किया गया? इसमें 4 ऑप्शन है। अधिक सड़कें बनाना, ठीक है। संकेत चिन्हों के प्रयोग में एक रूपता लाना, ठीक है। वाहनों की संख्या कम करना, ठीक है। टोल टैक्स लगाना, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर हो जाएगा सर संकेतों चिन्हों के प्रयोग में एक रूपता लाना। ये जितने भी सम्मेलन किए गए थे, किए इसलिए गए थे कि दुनिया में जितने भी संकेत हैं उन संकेतों में एक रूपता आए, और इन संकेतों में एक रूपता आएगी तो एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाएगी, रूल्स अच्छे से याद हो जाएंगे, कहीं का भी व्यक्ति कहीं पे भी जाकर ड्राइविंग कर सकता है, वो सारी बातें तय हो जाएगी और उसके माध्यम से उसको सुलभता प्रदान होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संकेतों चिन्हों के प्रयोग में एक रूपता लाना। संकेतों एवं चिन्हों के प्रयोग में एक रूपता लाना क्या हो जाएगा? संकेतों एवं चिन्हों के प्रयोग में एक रूपता लाना, एक रूपता लाना। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्यदल WP.1 क्वेश्चन नंबर 19। कार्यदल 1, इसको कार्यदल 1 भी कहते हैं, ठीक है, द्वारा जारी किए गए 2 समेकित प्रस्ताव किस पर है? कार्यदल द्वारा जारी किए गए 2 समेकित प्रस्ताव किस पर है? तो अभी अपन किस चीज की बात कर रहे हैं? एक तो सड़क यातायात संकेतों व चिन्हों पर। पहला इसमें ऑप्शन है सड़क यातायात और संकेतों व चिन्हों पर। दूसरा है वाहन निर्माण पर। तीसरा है ईंधन मानकों पर, और चौथा है बीमा नियमों पर। बीमा नियम क्यों, इससे कोई रिलेट नहीं करता है, ठीक है। ईंधन मानकों पर, क्योंकि ईंधन मानकों की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे वाहनों के बारे में बात हो रही थी, ठीक है, तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो गया। तीसरा वाहन निर्माण पर, इस पे नहीं था, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा सड़क यातायात और संकेतों व चिन्हों पर। अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? संकेतों के बारे में पढ़ रहे हैं। अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? संकेतों के बारे में पढ़ रहे हैं। अपन संकेतों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो संकेतों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सड़क यातायात और संकेतों व चिन्हों पर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सड़क सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाला एकमात्र स्थायी निकाय कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सड़क सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाला एकमात्र स्थायी निकाय कौन सा है? इसमें आपके सामने 4 चीजें हैं। WHO नहीं, क्यों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इससे कोई संबंध नहीं है। यूनिसेफ भी नहीं है, ठीक है। यूनेस्को, क्योंकि सांस्कृतिक जो कल्चर हेरिटेज होते हैं उनको संरक्षण करने में योगदान देता है, यूनेस्को भी नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा WP.1 या फिर कार्यदल 1, जिसको कहते हैं कार्यदल 1, कार्यदल नंबर 1। इसका आंसर हो जाएगा WP.1, कार्यदल नंबर 1। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सड़क सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाला एकमात्र स्थायी निकाय कौन सा है? यूनिसेफ नहीं है, यूनेस्को क्योंकि कल्चरल हेरिटेज के लिए है, WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों WP.1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? WP.1। चलते हैं दोस्तों आगे। अब भारतीय कानून और नियमों के बारे में जानकारी लेंगे। 21 से 30 के विषय में अपन भारतीय कानूनों में, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम आएगा 1988, अनुसूची फर्स्ट के बारे में, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में अनुरूपता, संकेतों की स्थापना और चित्रात्मक संकेतों के प्रयोग संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। पहला है भारत में समरूप सड़क संकेतों को किस अधिनियम में निर्धारित किया गया? भारत में समरूप सड़क संकेतों को किस जो अधिनियम है उसमें निर्धारित किया गया? तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय दंड संहिता, ये आंसर नहीं है, ठीक है। यातायात नियम अधिनियम, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? मोटर वाहन अधिनियम। क्या आंसर? मोटर वाहन अधिनियम 1988, बी ऑप्शन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर है 22 क्वेश्चन क्या है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस अनुसूची में सड़क संकेत निर्धारित है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस अनुसूची में सड़क संकेत निर्धारित है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस अनुसूची में सड़क संकेत निर्धारित है? तो इसमें अपन देखते हैं, एक है अनुसूची फर्स्ट, एक है अनुसूची सेकंड, अनुसूची थर्ड और अनुसूची 4। अभी अपने पीछे वाली PDF में देखी थी कि अनुसूची फर्स्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की
अनुसूची 1 में सड़क संकेत निर्धारित है। अनुसूची 1 में, याद रखना दोस्तों, अनुसूची 1 में, अनुसूची 1 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? मोटर वाहन अधिनियम की अनुसूची 1 क्या वर्णन करती है? कि जो मोटर वाहन अधिनियम की अनुसूची 1 है उसमें क्या बातें लिखी हुई है, जिसमें 4 ऑप्शन है। वाहनों के प्रकार, ठीक है, सड़क संकेतों की आवृत्ति और आकार, ठीक है, लाइसेंस शुल्क, ठीक है, दंड की राशि, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा सड़क संकेतों की आवृत्ति और आकार, सड़क संकेतों की आवृत्ति और आकार, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। क्या है क्वेश्चन नंबर 24? भारतीय सड़क संकेत किन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुरूप है? भारतीय सड़क संकेत किन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुरूप है? तो ऑप्शन 1 है केवल जिनेवा सम्मेलन, तो मैंने आपको पहले बताया जिसमें केवल आ जाए उस पर आप क्रॉस कर दीजिएगा। दूसरा केवल वियना सम्मेलन, तो इसको भी क्रॉस कर दीजिएगा। जिनेवा और वियना सम्मेलन, ठीक है भाई, ये सही है। जिनेवा और वियना सम्मेलन दोनों के द्वारा जो भारतीय सड़क संकेत है उनके अनुरूप ही है, ठीक है। किसी के भी अनुरूप नहीं तो ये तो गलत हो गया। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? जो भारतीय सड़क संकेत है वो जैसे जिनेवा में सम्मेलन हुआ था, मैंने आपको बताया था 1949। इसके बाद मैंने जिनेवा और वियना सम्मेलन, तो वियना के बारे में बताया था। तो जिनेवा और वियना सम्मेलन में जो भी बातें की गई थी उसमें भारत ने हाँ कही थी, भारत की तरफ से हाँ था, और उन्हीं के मद्देनजर भारतीय जो सड़क के जो संकेत है उनके ऊपर ही निर्धारित है। तो भारतीय सड़क संकेत किन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अनुरूप है? जिनेवा और वियना दोनों के सम्मेलन के अनुरूप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन की समीक्षा, मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन की समीक्षा किस उद्देश्य से की जा रही है? मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन की समीक्षा किस उद्देश्य से की जा रही है? तो इसमें है नए वाहन जोड़ने के लिए नहीं, पुराने नियम हटाने के लिए नहीं, अधिक कर लगाने के लिए नहीं। आंसर क्या है? अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुरूप लाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुरूप लाने के लिए, कि यहाँ के जो संकेत है, यहाँ के जो चिन्ह है, यहाँ के जो सचेतात्मक चिन्ह है, यहाँ के जो सूचनात्मक चिन्ह है, यहाँ के जो संकेतात्मक चिन्ह है, वो सभी के सभी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में जो चिन्ह निर्धारित किए गए, संकेत निर्धारित किए, उनके अनुरूप हो जाए। इसलिए जो मोटर वाहन अधिनियम है उसमें संशोधन की समीक्षा की जा रही है, और वो किसके लिए? अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुरूप लाने के लिए दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, 26 से लेके 30 क्वेश्चन, 26 से लेके 30 नंबर क्वेश्चन तक चलते हैं, 26 से लेके 30 नंबर क्वेश्चन तक चलते हैं, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, सड़क संकेतों को कहां स्थापित किया जाता है? 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 केवल ग्रामीण क्षेत्रों में? तो मैंने आपको एक बात तो बोल दी, केवल जहां पे आ जाए उस पे आप क्रॉस कर देना, केवल जहां पे भी आ जाए उस ऑप्शन को क्रॉस कर देना। क्योंकि हालांकि कुछ कुछ जगह होता है, यूपीएससी के जैसे पेपर्स होते हैं, आरएस के जैसे पेपर्स होते हैं, मैं सिविल्स की तैयारी करवाता हूं, तो वहां पे यदि ये केवल आ जाता है तो कई कई जगह ऐसा होता है कि वहां पे वो आंसर हो सकता है। लेकिन जो ये जो ट्रेड टेस्ट की एग्जाम्स होती है या फिर और भी कोई वन डे एग्जाम होती है उनके अलावा, तो वहां पे जहां पे लगभग केवल आ जाता है तो लगभग अपन ये मान के चलते हैं कि ये ऑप्शन गलत हो सकता है, ठीक है। तो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ठीक है गलत। केवल शहरी क्षेत्रों में, क्यों ग्रामीण में नहीं कर सकते क्या? ठीक है। केवल राजमार्गों पर, क्यों भाई? और कहीं पे भी नहीं हो सकता? और दूसरी सड़कें उन पे नहीं हो सकता क्या? स्टेट हाईवे के अलावा आपको नेशनल हाईवे भी मिलते हैं, ग्रामीण सड़कें भी मिलती है, वहां पे संकेत नहीं लगाना, वहां पे दुर्घटना नहीं हो सकती क्या? तो ये क्वेश्चन आंसर भी इसका नहीं है। तो आंसर क्या है इसका? राजमार्गों व सड़कों के साथ साथ या ऊपर, राजमार्ग व सड़कों के साथ या ऊपर, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन क्या है? यदि संकेतों को स्थापित करने का स्थान सही नहीं है तो क्या हो सकता है? क्या है? यदि संकेतों को स्थापित करने का स्थान सही नहीं है तो क्या हो सकता है? पहला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? ये अधिक प्रभावी हो जाता है। प्रभावी कैसे? जब आपके पास स्थान ही नहीं है, सही स्थान ही नहीं है, तो प्रभावी कैसे हो जाएंगे? ये सस्ते हो जाते हैं, ये इससे कोई रिलेट ही नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या है? ये प्रभावी के स्थान पर विनाशक हो जाते हैं, ये प्रभावी के स्थान पर विनाशक हो जाते हैं। यदि आपको लगाना था कि आगे विकेट मोड है, ये लगाना था आपको यहां पे, आगे विकेट मोड लगाना था यहां पे लगाना था, और आपने लगाया यहां पे, तो यहां से कोई लोग आएगा क्योंकि आपको पता नहीं है, और यहां पे आगे एक्सीडेंट हो जाएगा। इस तरह से कि ये प्रभावी के स्थान पर, ये प्रभावी तो रहता ही नहीं है, लेकिन होता क्या है? उसकी जगह उल्टा हो जाता है। क्या उल्टा हो जाता है? विनाशक हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? विनाशक हो जाते हैं। इसलिए कि यदि संकेतों को स्थापित करने का स्थान सही नहीं होता है तो क्या हो सकता है? ये प्रभावी के स्थान पर विनाशक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विनाशक हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, सड़क संकेतों में शब्दों के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये आपने पहले बता दिया मैंने, चित्रात्मक संकेत। ये आपने पहले क्वेश्चन अपने कर लिया है, इस जैसा सा क्वेश्चन कर लिया है। लेकिन मैं एक ही तरीके के ऐसे ऐसे लगभग इतने सारे क्वेश्चन ले आऊंगा कि आपको लगभग रट जाएगा सिस्टम, आपको एक एक चीज याद हो जाएगी। ये पूरी बुक क्वेश्चन के माध्यम से अपन कवर कर लेंगे और आपका एक भी ऐसा एरिया नहीं बचेगा इस क्वेश्चनों के माध्यम से कि आप वहां पे क्वेश्चन देने से घबराओ या फिर क्वेश्चन आपसे हो नहीं। तो आप ये 1000 प्लस क्वेश्चन कर लीजिए, आपका लगभग ट्रेड टेस्ट या फिर 100% में गारंटी लेता हूँ 100% ट्रेड टेस्ट आपका, इसमें जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आप इसको कर लोगे तो आपको एक भी क्वेश्चन को घबराने की जरूरत नहीं होगी और आप फटाक से उत्तर दे पाओगे। चलते हैं दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, चित्रात्मक संकेतों का प्रयोग क्यों किया जाता है? चित्रात्मक संकेतों का प्रयोग क्यों किया जाता है? पहला, ये सस्ते होते हैं। गलत बात है, सस्ते के ये शब्द हो चाहे चित्र हो, जितना खर्च होता है उतना खर्च तो होगा, ये गलत हो गया। ठीक है, ये बनाने में आसान होते हैं, तो चित्र बनाने में आसान होता है। मेरे से तो ये आदमी का चित्र बनता ही नहीं है, ऐसे बनता ही नहीं है, तो बनने में आसान वाली ये बात तो नहीं हुई, ये भी गलत हो गया। ये आकर्षक होते हैं, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्या है? भाषा से स्वतंत्र समझ के लिए, कि आपको उसके लिए भाषा को समझने की जरूरत नहीं है, आपको उसके लिए साक्षर होने की जरूरत नहीं है। ये आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपको साक्षर होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी लैंग्वेज की समझ होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें जैसे आपको कहा जाता है स्टॉप, तो लाल अक्षरों में ऐसे अष्टभुजाकार होता है, ये इसकी समझ होती है। ठीक है, आपको कहा जाता है कि इस तरफ जाना है, यहाँ पे विकेट मोड़ है, तो आपको इस तरह से साइन दिया जाता है जिससे आपको समझ में आ जाता है कि हाँ इस तरफ की कुछ बात हो रही है। चिन्हों के माध्यम से क्या होता है कि आपको कोई भी चीज जो भाषा के माध्यम से समझ नहीं पाए वो चिन्हों के माध्यम से आप आराम से समझ सकते हो, इसलिए भाषा से स्वतंत्र आप इनको समझ सकते हो, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा भाषा से स्वतंत्र समझ के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, ये जो पुस्तक जो मैंने बताई थी, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें ये लिखा हुआ यह पुस्तक किसके लिए विशेष रूप से उपयोगी है, ये क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा। आगे चलते हैं, अब अपन आगे देखेंगे 31 से लेकर 50 नंबर के क्वेश्चन, उनमें सड़क संकेतों का वर्गीकरण देखेंगे, आकार देखेंगे, रंग देखेंगे, इनके बारे में कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ अपवाद वगैरह होते हैं वो सारे के सारे अपन ऐसे आगे कवर करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, इकतीस नंबर क्वेश्चन, वीना सम्मेलन की रिपोर्ट में, वीना सम्मेलन की रिपोर्ट के किस अध्याय में सड़क संकेतों की श्रेणियां परिभाषित की गई थी? क्वेश्चन क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको रट लेना। वीना सम्मेलन की रिपोर्ट के किस अध्याय में, वीना सम्मेलन की रिपोर्ट के किस अध्याय में, वीना सम्मेलन की रिपोर्ट के किस अध्याय में सड़क संकेतों की श्रेणियां परिभाषित की गई थी? सड़क संकेतों की श्रेणियां परिभाषित की गई थी। तो इसमें आंसर है दोस्तों अध्याय 2। आंसर क्या है? अध्याय 2, ऑप्शन बी इसमें है अध्याय 2। तो वीना सम्मेलन की जो रिपोर्ट है उसके अध्याय 2 में सड़क संकेतों की श्रेणियां परिभाषित की गई थी। अध्याय 2 में, अध्याय 2 में, अध्याय 2 में। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, सड़क संकेतों को मोटे तौर पर कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? सड़क संकेतों को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है? आपको मैंने ये पहले ही बता दिया है, 3 भागों में बांटा गया है। संकेतात्मक बताया मैंने आपको, सूचनात्मक मैंने बताया आपको, और सचेतात्मक मैंने बताया आपको। 3 भागों में बांटा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। संकेतात्मक, सचेतात्मक और संकेतात्मक, सचेतात्मक और 3 क्वेश्चन जो बताए वो आपको बताए। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सड़क संकेतों की मुख्य श्रेणी नहीं है? मैंने आपको बताया था, एक तो संकेत सचेतात्मक खतरे की चेतावनी, एक विनियामक संकेत और एक सूचनात्मक संकेत, और एक मनोरंजन संकेत। मनोरंजन का कौन सा संकेत होता है? आप यदि नॉर्मल बुद्धि से भी यदि कोई क्वेश्चन करना चाहे तो इसका आंसर हर कोई दे देगा। क्या दे देगा? मनोरंजन संकेत, मनोरंजक संकेत। क्योंकि आपको सड़कों पर ऐसे कोई संकेत नहीं मिलेंगे जिससे आपको उनको देख के ऐसे मजा आए। आपको आगे लिखा हुआ है स्टॉप, अष्टभुजाकार लाल अक्षरों में से लिखा हुआ है, और आपको देख के यार क्या शानदार है, ऐसे मजा वहां पे नहीं आता है। वो क्या है कि आपको समझ के लिए, आपकी एक्सीडेंट नहीं हो, आपको जानकारी होगी आगे क्या आने वाला है, आपको जानकारी हो आगे गड्ढे आने वाले हैं, आपको जानकारी होगी आगे पशुओं का चित्र आने वाला है, आगे नदी आने वाली है, या फिर आगे हॉस्पिटल आने वाला है, आगे कोई विश्राम गृह आने वाला है। उन चीज़ों की जानकारी के लिए होता है, या फिर कोई चेतावनी के लिए होता है। उसके लिए इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मनोरंजन के लिए होता है, मनोरंजन के लिए और भी खूब सारे साधन है, लेकिन ये जो सड़क संकेत होता है वो आपकी सेफ्टी के लिए, आपको सूचना देने के लिए और आपको संकेत देने के लिए भाई आगे क्या चीजें आने वाली है उनके लिए होता है, न कि मनोरंजन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मनोरंजन संकेत। ठीक है, आगे चलते हैं।
यातायात संकेत मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? क्या है? यातायात संकेत मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? यातायात संकेत मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? यातायात संकेत मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको मैंने पहले भी बता दिया कि संकेत होते हैं 3 प्रकार के, तो इसमें आंसर हो जाएगा 3। यातायात संकेत मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 35 पर। कौन से संकेत आदेश देते हैं? आदेशात्मक संकेत है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, जो भी एग्जाम्स होते हैं इनमें, वाइवा हो या फिर टेस्ट के टाइम पूछा जाता है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि आदेश जो संकेत होते हैं वो होते हैं गोलाकार। ठीक है, आदेशात्मक संकेत जो होते हैं वो होते हैं गोलाकार। आदेशात्मक जो संकेत होते हैं वो होते हैं गोलाकार। आदेशात्मक संकेत होते हैं गोलाकार। आदेशात्मक संकेत कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 पर, कौन से संकेत चेतावनी देते हैं? कौन से संकेत चेतावनी देते हैं? क्वेश्चन नंबर 36, कौन से संकेत चेतावनी देते हैं? बताइए कमेंट सेक्शन में, यदि किसी को पता हो तो। जो कौन से संकेत है वो चेतावनी देते हैं, उसके बारे में आप बताइए। उसके 1 सेकंड बाद मैं बताता हूं। नहीं तो कौन से संकेत चेतावनी देते हैं? कौन से संकेत चेतावनी देते हैं? ठीक है, मैं बता देता हूं। त्रिकोणीय जो संकेत होते हैं, त्रिकोणीय जो संकेत होते हैं वो चेतावनी देते हैं। त्रिकोणीय संकेत चेतावनी देने वाले संकेत होते हैं। त्रिकोणीय संकेत, त्रिकोणीय संकेत, त्रिकोणीय संकेत चेतावनी देने वाले संकेत होते हैं। ठीक है, तीसरे, कौन से संकेत सूचना प्रदान करते हैं? कौन से संकेत सूचना प्रदान करते हैं? 3 संकेत मैंने आपको बताया। आदेशात्मक जो पहला संकेतात्मक संकेत था, उसके बाद में अपन ने देखा संकेत वाला, उसके बाद देखा आपने सूचना वाला। तो सूचना, कौन से संकेत होते हैं जो सूचना देते हैं? कौन से संकेत सूचना देते हैं? तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा आयताकार। क्या आ जाएगा? आयताकार संकेत। तो गोलाकार संकेत भी पढ़ लिया, त्रिकोणीय संकेत भी पढ़ लिया और आयताकार संकेत भी पढ़ लिया। तो कौन से संकेत सूचना प्रदान करते हैं? आयताकार। कौन से संकेत सूचना प्रदान करते हैं? आयताकार। तो आदेश का मैंने बताया आपको गोलाकार, आदेश का मैंने आपको बताया गोलाकार, आदेश का बताया मैंने आपको गोलाकार। संकेत चेतावनी मैंने बताया आपको त्रिकोणीय, चेतावनी वाले त्रिकोणीय, और सूचना प्रदान करने वाले आयताकार। देखो दोस्तों, आदेश, आदेश 2 नंबर है चेतावनी, चेतावनी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। तीसरा है सूचना प्रदान करना, सूचना वाले। ठीक है, तो आदेश वाले होते हैं गोलाकार। ठीक है, चेतावनी वाले होते हैं त्रिभुजाकार, त्रिकोणीय, और सूचना देने वाले होते हैं आयताकार। इन 3 को याद रख लेना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ। प्रत्येक प्रकार के संकेतों में क्या भिन्न होता है? प्रत्येक प्रकार के संकेतों में क्या भिन्न होता है? तो आपको दिख रहा है रंग, आकार, आकृति, सामग्री। रंग, आकार, आकृति, सामग्री। रंग, आकार, आकृति, सामग्री। तो आप देख रहे हो, आदेश का गोल है, चेतावनी का आपको त्रिकोणीय दिख रहा है, सूचना का आपको आयताकार दिख रहा है। तो ये क्या है? आकृतियां भिन्न है सबकी। इससे ये भिन्न है, इससे ये भिन्न है, इससे ये अलग दिख रहा है, इससे ये अलग दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो ये है, आकृति के हिसाब से ये भिन्न होते हैं। आकृति के हिसाब से ये भिन्न होते हैं दोस्तों। आकृति के हिसाब से क्या होते हैं? ये भिन्न होते हैं। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 वो है वियना सम्मेलन के अध्याय 2 का, वियना सम्मेलन के अध्याय 2 का, वियना सम्मेलन के अध्याय 2 का अनुच्छेद 6, वियना सम्मेलन के अध्याय का जो 2 है उसका अनुच्छेद 6 क्या परिभाषित करता है? क्या परिभाषित करता है? क्या परिभाषित करता है? तो इसमें है संकेतों की कीमत, ये ऑप्शन इसमें नहीं है, गलत है। संकेतों का रख रखाव, ये भी गलत है। संकेतों के रंग, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संकेतों को स्थापित करने की कार्य प्रणाली, कि जो संकेत है उनको किस तरह से स्थापित किया जाए, संकेतों को किस तरह से स्थापित किया जाए दोस्तों, संकेतों को किस तरह से स्थापित किया जाए। तो वियना सम्मेलन का जो अध्याय 2 है उसका जो अनुच्छेद 6 है वो ये बताता है कि संकेतों को स्थापित करने की कार्य प्रणाली क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। संकेतों जो है उसको कैसे स्थापित किया जाना चाहिए? संकेत को कैसे स्थापित किया जाना चाहिए? तो एक तो है केवल राजमार्गों पर, तो केवल आ गया, गलत है। केवल चौराहों पर केवल आ गया, गलत है। जहां भी जगह मिले, तो ये क्या बात हुई, कहीं भी जगह मिले। कोई खेत में जाके कर देगा, किसी घर पे जाके स्थापित करके आ जाए, या फिर किसी हॉस्पिटल में जाके करके आ जाए, गलत। क्या होता है? ताकि चालक सुगमता से और समय पर पहचान सके, ताकि चालक सुगमता से और समय पर पहचान सके। सुगमता से मतलब आसानी से, और समय पर
कि जब उसको जरूरत होगी, यहाँ पे ये साइन की जरूरत होती है, आगे विकट मोड है तो मोड का जहाँ पे साइन की जरूरत होती है, मोड हो ही नहीं वहां पे लगाते, या फिर हो वहां पे लगाए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां पे जरूरत हो, जहां पे जरूरत हो वहीं पर संकेतों को लगाना जरूरी है। तो इसका मतलब यह है कि ताकि चालक सुगमता से और समय पर पहचान सके। इसका आंसर ये हो जाएगा। संकेत कैसे स्थापित किए जाने चाहिए? ताकि चालक सुगमता से और समय पर पहचान सके, ताकि चालक सुगमता से और समय पर पहचान सके। ठीक है दोस्तों, अपन ने 40 क्वेश्चन कर लिए, इसके बाद में चलते हैं अपन आगे के क्वेश्चनों पे। प्रश्न नंबर 41 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है गोलाकार संकेत क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? गोलाकार संकेत क्या करते हैं। गोलाकार संकेत क्या करते हैं? तो आपको मैंने अभी 3 चीज बताई थी। गोलाकार संकेत क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था त्रिकोणीय संकेत क्या करते हैं, और मैंने आपको बताया था आयताकार संकेत क्या करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है कि गोलाकार संकेत क्या करते हैं। तो इसमें गोलाकार के बारे में मैंने बताया था कि ये आदेशात्मक संकेत होते हैं। ये क्या होते हैं? आदेशात्मक संकेत होते हैं। ठीक है दोस्तों, वापस वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 है त्रिकोणीय संकेत क्या करते हैं। त्रिकोणीय संकेत मैंने आपको बताया था, त्रिकोण संकेत के बारे में मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, चेतावनी देते हैं। ठीक है, अब आयताकार संकेत क्या करते हैं, इसके बारे में आपको बताया था मैंने कि आयताकार संकेत किस तरह से काम आते हैं, किस में काम आते हैं। तो आयताकार संकेत क्या करते हैं, सूचना प्रदान करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। गोलाकार आदेशात्मक होते हैं, त्रिकोणीय सूचनात्मक चेतावनी होते हैं, और आयताकार के होते हैं सूचना प्रदान करने वाले होते हैं। आदेशात्मक, चेतावनी, सूचनात्मक। ठीक है, चेतावनी और सूचनात्मक। आदेश, चेतावनी, सूचना, आदेश, चेतावनी, सूचना, आदेश, चेतावनी, सूचना, आदेश, चेतावनी और सूचना। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन 44 नंबर क्वेश्चन पर। एक संकेत के प्रयोजन को सिद्ध करने में क्या सहायक होता है। एक संकेत के प्रयोजन को सिद्ध करने में क्या सहायक होता है। क्वेश्चन 44 पर ध्यान से देखिए दोस्तों। एक संकेत को सिद्ध करने में क्या सहायक होता है। एक संकेत को सिद्ध करने में क्या सहायक होता है। एक तो उसकी सामग्री, ठीक है, उसकी स्थिति, ठीक है, उसका आकार, ठीक है, इसमें आंसर आ जाएगा उसका रंग। ठीक है, अब चलते हैं 44 के बाद में 45 नंबर पर कि नीले रंग के गोलाकार संकेत क्या प्रस्तुत करते हैं। नीले रंग के गोलाकार संकेत मैंने आपको बताया था आदेशात्मक। ठीक है, इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा आदेशात्मक। अब चलते हैं अपन 45 से आगे के क्वेश्चनों पे दोस्तों। 45 से आगे क्वेश्चनों पर, उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है नीले आयताकार संकेतों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। नीले आयताकार संकेतों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, यह भी पहला आ गया अपने, चेतावनी के लिए किया जाता है। सभी त्रिकोणीय संकेत किस रंग के होते हैं। 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 ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बताइए आप। सभी जो त्रिकोणीय संकेत हैं वो किस रंग के होते हैं। तो इसका आंसर है लाल रंग के। ठीक है, सभी त्रिकोणीय संकेत लाल रंग के होते हैं। ठीक है, सभी त्रिकोणीय संकेत लाल रंग के होते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा हो। अब क्वेश्चन नंबर 48 है बाएं मुड़े जैसे संकेत किस प्रकार के होते हैं। बाएं मुड़े क्या है, बाएं मुड़े, बाएं मुड़े जैसे संकेत किस रंग के किस और जो संकेत किस प्रकार के होते हैं। तो आपको कोई कह रहा है कि बाएं मुड़े, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि आपको 3 प्रकार के संकेत बताए, आदेशात्मक संकेत बताए, उसके बाद में चेतावनी वाले संकेत बताए, और उसके बाद में सूचनात्मक संकेत बताए। क्या बताए, आदेशात्मक, इसके बाद में चेतावनी, और उसके बाद में सूचनात्मक। सूचनात्मक का मतलब ये होता है कि आपको बता दिया कि भाई आगे विश्राम स्थल है, आगे आपके लिए हॉस्पिटल है। ठीक है, ये आदेशात्मक है। आदेशात्मक में कि आपको उस चीज का फॉलो करना है, उसका पालन करना है। उसका पालन नहीं करोगे, उसका पालन आप नहीं करोगे, यदि इस चीज आदेश का पालन नहीं करोगे, हो सकता है आपके साथ में एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है आपके साथ एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है आपकी वजह से किसी दूसरे का एक्सीडेंट हो जाए, और हो सकता है कि आप जो आदेश यदि फॉलो नहीं करते हो तो आपके ऊपर चालान हो जाए। ये सारी बातें इस पर हो सकती है। तो बाएं मुड़े जैसे संकेत किस प्रकार के होते हैं, आदेश जैसे संकेत होते हैं, आदेशात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन की आदेशात्मक संकेत।
अब क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाइए। आकार व रंग के नियमों के अपवाद क्यों दिए गए हैं? आकार व रंग के नियमों के अपवाद क्यों दिए गए हैं? क्वेश्चन क्या है? अपवाद व सॉरी अपवाद क्वेश्चन है कि आकार व रंग के नियमों के अपवाद क्यों दिए गए हैं? आकार व रंग के नियमों के अपवाद क्यों दिए गए हैं? तो सुंदरता के लिए तो ये तो कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। लागत कम करने के लिए, लागत क्या कम होगी इससे? बेसिक नॉलेज से पता लगता है। बनाने में आसानी, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो आदमी ये बना सकता है वो आदमी ये भी बना सकता है। ये आदमी, जो आदमी लाल से लिख सकता है, हो सकता है वो आदमी थोड़ा सा ये काम किया, ऐसे किया और ये ब्लैक में भी लिख देगा। तो क्वेश्चन इसका आंसर ये है कि कुछ संकेतों को अधिक महत्व देने के लिए, कुछ संकेतों को अधिक महत्व देने के लिए, जैसे गोलाकार और आयताकार और त्रिकोणीय। ठीक है। 50 नंबर है, रुकिए संकेत किस आकार का होता है? स्टॉप। स्टॉप साइन किस आकार का होता है? स्टॉप साइन। तो स्टॉप साइन दोस्तों अष्टभुजा आकार का होता है। स्टॉप जो साइन होता है वो यदि इसमें हो, ये हो भी नहीं पा रहा है, चलो कोई बात नहीं, अपन तो इस पे चलते हैं। जो स्टॉप संकेत होता है वो सर अष्टभुजा अष्टकोणीय आकार का होता है दोस्तों। किस आकार का होता है? अष्टकोणीय आकार का। अष्टकोणीय आकार का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो स्टॉप साइन होता है वो 8 अष्टकोणीय होता है। स्टॉप साइन जो होता है अष्टकोणीय होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये यहां तक हो गया अपना 50, क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गया दोस्तों अपना। क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। अब अपन 51 से 70 तक के क्वेश्चन करेंगे जिसमें विशेष संकेत आएंगे, सड़क सुरक्षा संकेत का महत्व आएगा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग, इनके बारे में आएंगे। रुकिए अष्टकोणीय, मार्गदेय में उल्टा त्रिकोण होता है, ये सारी बातें करेंगे अपन। सड़क सुरक्षा का वैश्विक महत्व अपन देखेंगे और UNECE की भूमिका देखेंगे और इनसे संबंधित सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। इनसे संबंधित सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको मैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या होना? मार्गदेय संकेत किस आकार का होता है? तो थोड़ी देर पहले आपको बताया नहीं मैंने कि मार्गदेय संकेत मतलब आपको किसी को मार्ग देना है। ठीक है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा उल्टा त्रिकोण। इसका आंसर हो जाएगा उल्टा त्रिकोण। उल्टा त्रिकोण कैसे होता है? उल्टा त्रिकोण होता है ऐसे, ये होता है मार्ग देने का संकेत। ये क्या है? मार्ग देने का संकेत है। आपको स्क्रीन के सामने जो ये दिखाई दे रहा है उल्टा त्रिकोण, ये है मार्ग देने का संकेत। ठीक है। रुकिए संकेत किस रंग का होता है? तो सीधा सीधा लाल संकेत का। ठीक है। मार्ग दे संकेत का अर्थ क्या है? क्या है कि मार्ग दे संकेत का क्या अर्थ है? तो एक तो हॉर्न बजाएं तो मार्ग दे से रिलेट ही नहीं होता सीधा सीधा। एक रुक जाए तो मार्ग देना है, रुकना नहीं है। एक तेज चले तो इससे ये भी कोई संबंध ही नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा दूसरे वाहनों को प्राथमिकता दें। ठीक है, आपके पीछे कोई वाहन आ रहा है, आपके साइड में से कोई वाहन जा रहा है, तो उसको प्राथमिकता दें, दूसरे वाहनों को प्राथमिकता दें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाइए। इसमें बी ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाइए। सड़क संकेतों को स्थापित करने में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सड़क संकेतों को स्थापित करने में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सड़क संकेतों को स्थापित करने में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सड़क संकेतों को स्थापित करने में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? पहला, केवल लागत का नहीं। लागत यदि आप कम करके आप यदि साइन यदि खराब बना देते तो हो सकता है एक्सीडेंट की संभावना हो, इसलिए लागत पे ध्यान तो सबसे पहले की लागत पे ध्यान तो नहीं देना चाहिए। केवल सुंदरता के लिए, वो कोई ब्यूटी कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है, समझ रहे आप? कोई वहां पे प्रदर्शन नहीं लगाई जाएगी, इसलिए सुंदरता का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तीसरा, केवल टिकाऊपन। आप वहां पे एक पत्थर की जगह आप लोहा रोप दिया और लोहे पे आपने कुछ लिखा ही नहीं, तो केवल टिकाऊपन भी नहीं होना चाहिए। आंसर होगा दृश्यता और स्थिति। आंसर क्या होगा? दृश्यता और स्थिति। दृश्यता मतलब ड्राइवर्स जो होते हैं उन ड्राइवर्स को आप दृश्यता मतलब दिखने चाहिए।
क्या होना चाहिए कि जो ड्राइवर्स हैं उनको दिखने चाहिए कि आगे ये संकेत लिखा हुआ है, और इस संकेत के माध्यम से उसको पता लगता है कि आगे क्या स्थिति होने वाली है, क्या होने वाला है। स्थिति मतलब वो एक अच्छी जगह पे होना चाहिए, ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पे उसका इंपॉर्टेंस है, वहां पे होने से ही उसका रोल है। समझ गए? जहां पे रुकिए होता है, रुकिए लिखा हुआ है, स्टॉप लिखा हुआ है, वहां पे यदि आप चलिए लिख दोगे तो हो सकता है वहां पे एक्सीडेंट हो जाए। रुकिए वहां पे आप बोलोगे दाएं मुड़े तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। तो क्या होना चाहिए? एक तो दृश्यता विजिबल होना चाहिए, ठीक है, एक तो विजिबल होना चाहिए, और एक इनकी स्थिति जो है वो एक उस स्थिति पे होनी चाहिए जिस स्थिति पे उनको होना चाहिए था। तो इसका आंसर हो जाएगा दृश्यता और स्थिति के लिए। मतलब सड़क संकेतों को स्थापित करने में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? दृश्यता और स्थिति का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िए आप दोस्तों कि यदि संकेतों की स्थिति सही नहीं है, यदि संकेतों की स्थिति सही नहीं है तो ये क्या बन सकते हैं? तो मैंने अभी बताया, यदि संकेतों की स्थिति सही नहीं है, सही नहीं है मतलब क्या होगा? मैंने कहा आपको कि जहां पे स्टॉप होना चाहिए था वहां पे आपने लगा दिया कि दाएं मुड़े, जहां पे आपको विकेट मोड है वो वहां पे लगाना चाहिए था, वहां पे आपने कुछ लगाया नहीं, या फिर लगाया तो उसमें ऐसा लगाया कि उससे विकेट मोड का कोई लेना देना नहीं। इससे क्या हो सकता है? बहुत भारी एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है। इसलिए क्या हो सकते हैं? विनाशक हो सकते हैं। हो सकता है वहां पे गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाए और बहुत मात्रा में एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है किसी की जान चली जाए, जान माल की हानि हो जाए, माल की हानि हो जाए, जान की हानि हो जाए, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए यदि जहां पे लगाना चाहिए था संकेतों को वहां पे यदि अपन नहीं लगाते हैं तो क्या होता है? बहुत ज्यादा विनाशक हो जाते हैं। तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा विनाशक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलिए। सड़क संकेतों में प्रतीकों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, भाषा से स्वतंत्र समझ के लिए, ठीक है। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। सड़क संकेतों के प्रतीक किसका परिणाम है? सड़क संकेतों के प्रतीक किसका परिणाम है? तो अंतरराष्ट्रीय मानकों का। किसका? अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय मानकों का नहीं, अंतरराष्ट्रीय मानकों का। इसका आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है दोस्तों। कि सड़क संकेतों के प्रतीक किसका परिणाम है? अंतरराष्ट्रीय मानकों का, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक। इसमें कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे को अच्छे नहीं लगे थे, इसलिए मैंने काट दिए थे। इस पीडीएफ में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़े से बहुत ही अच्छे नहीं लगे थे मेरे को, मैंने क्वेश्चन बनाए थे, उनमें से मैंने पहले उनको भी बनाया था, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे को ठीक नहीं लगे थे, इसलिए मैंने उनको काट दिए थे। आपको थोड़ी छोटी दिखाई दे रही होगी, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। स्क्रीन में दिखाई दे रहा है क्या? दे रहा, दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, सड़क सुरक्षा चिन्हों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सड़क सुरक्षा चिन्हों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सड़क सुरक्षा चिन्हों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें ए ऑप्शन है सड़क को सुंदर बनाना, तो सुंदर बनाने से सड़क सुरक्षा थोड़ी हो जाएगी, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है यातायात को सुरक्षित रखना, हाँ ये सही है। सी है सरकार नियम लागू करना, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। राजस्व बढ़ाना, तो ऐसे भी कोई उद्देश्य नहीं होता। तो मुख्य उद्देश्य होता है यातायात को सुरक्षित रखना। सड़क सुरक्षा चिन्ह इसलिए लगाए जाते हैं कि यातायात जो है वो मजबूत रहे, यातायात जो है उसकी सुरक्षा रहे, यातायात वहां पे जो भी वाहन चल रहा हो, जो भी व्यक्ति चल रहा हो, और जो भी कोई भी चल रहा हो, जिसपे उस सड़क पे कोई भी चल रहा हो, उन संकेतों के माध्यम से वो सुरक्षित रहेगा। उन सड़कों के माध्यम से उसको नॉलेज हो जाएगी कि आगे क्या आने वाली चीजें हैं, क्या यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यहाँ पे कहाँ पे धीरे चलना चाहिए, कहाँ पे तेज चलना चाहिए, कहाँ पे कौन सी स्पीड में चलना चाहिए, कहाँ पे आपको क्या चीजें मिलेंगी, वो सारी बातें। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यातायात को सुरक्षित रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आइए दोस्तों। सड़क संकेतों पर पालन कौन करना चाहिए? सड़क संकेतों का पालन किसे करना चाहिए? क्या है? सड़क संकेतों का पालन किसे करना चाहिए? तो इसमें एक तो दिखाया केवल बस वालों के लिए, क्यों भाई? बाइक वाला नहीं करेगा। एक इसमें आपको दिखाई दे रहा हो केवल कार चालकों के लिए, क्यों भाई? कार चालकों के अलावा बस चालकों को नहीं करना चाहिए, सिर्फ कार चालकों ने ठेका ले रखा है, या फिर किसी को ऐसा थोड़ी कार चालक है उसके अलावा सभी के सभी सुरक्षित है, सिर्फ कार चालक ही ऐसा है जिसको सुरक्षित नहीं है वो। एक ऑप्शन है सभी वाहन चालक, हाँ ये ऑप्शन सही है। सभी वाहन चालकों के लिए, जितने भी वाहन चालक हैं उन सभी को जरूरी होता है कि वो जो भी संकेत है, जो भी यातायात के चिन्ह है, उन सभी का पालन करे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाइए। सड़क सुरक्षा किस प्रकार का विषय है? सड़क सुरक्षा किस प्रकार का विषय है? इसमें दिखा दे रहा है, एक तो राष्ट्रीय, ठीक है, एक स्थानीय दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, एक क्षेत्रीय दिखाई दे रहा होगा, एक अंतरराष्ट्रीय या वैश्विक दिखाई दे रहा होगा। तो सड़क सुरक्षा वैश्विक
कि सड़क सुरक्षा आप चाहे इंडिया में रहो, चाहे पाकिस्तान में रहो, चाहे बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, या फिर चाइना में, या फिर आप किसी भी कंट्रीज में रहो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मेक्सिको, यूएसए या यूके में कोई भी कंट्री, रसिया, कहीं पे भी रहो, सड़क सुरक्षा जरूरी है। इसलिए विषय क्या है? वैश्विक विषय। ये विषय क्या है? वैश्विक विषय है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का विषय है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वैश्विक। सड़क सुरक्षा किस प्रकार का विषय? वैश्विक विषय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 69 है, मोटरयुक्त यातायात को, मोटरयुक्त यातायात के बढ़ने का से क्या आवश्यकता पड़ी? मोटरयुक्त यातायात के बढ़ने से क्या आवश्यकता पड़ी? तो इसमें सीधा सीधा थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने, अधिक सड़कों की, ठीक है, अधिक पुलिया की, अधिक वाहनों की, इससे ज्यादा क्या? मानकीकृत संकेतों की। किसकी? यदि इसमें क्या, पहले कम यातायात में साधन कम थे, पहले घोड़ा गाड़ी थी, पहले तांगा था, पहले आप देखते हो बैलगाड़ी थी, तो उनके लिए संकेतों की इतनी आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्यों? न तो इतनी ज्यादा फास्ट चलती थी वो, नहीं क्या होता था, न तो इतनी ज्यादा फास्ट चलती थी और नहीं इनकी संख्या ज्यादा थी, इसलिए दुर्घटना की संभावना इतनी ज्यादा नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से दुनिया में मोटर का आविष्कार हुआ, बाद में बहुत ज्यादा गाड़ियां दौड़ने लगी, बड़ी बड़ी सड़कें बनने लगी, सड़कें व्यस्त रहने लगी, तो उसके बाद में आपको जरूरत हुई कि उनको नॉलेज हो कि आगे से कोई आ रहा है तो किस स्पीड में आ रहा है, कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ पे आपको धीरे चलना चाहिए, कहाँ पे आपको फास्ट चलना चाहिए। ये सारी बातें संकेतों के माध्यम से कहना तय हुआ। तो बाद में क्या हुआ कि संकेतों की जरूरत पड़ी, तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? सड़क सुरक्षा ये हो गया। और मोटरयुक्त यातायात के बढ़ने से किसकी आवश्यकता पड़ी? मानकीकृत संकेतों की, कि ऐसे संकेत जो मानकीकृत हो, तो उन संकेतों की आवश्यकता पड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा मानकीकृत संकेतों की। उससे पहले का मैंने वैश्विक बताया था। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर है कि यातायात सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में क्या मदद मिली? यातायात सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में क्या मदद? ठीक है भाई, क्या होना चाहिए? तो एक तो है कम यातायात से मिलेगी, ठीक है, एक अधिक वाहनों से मिलेगी, यह भी गलत, अधिक सड़कों से मिलेगी, नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त साधनों, विनियमन और सूचनात्मक संकेतों से। यातायात सुरक्षा है वो सुदृढ़ कब बनेगा? यातायात सुरक्षा सुदृढ़ कब बनेगी? यातायात सुरक्षा, यातायात सुरक्षा, यातायात सुरक्षा कब सुदृढ़ बनेगी? कब सुदृढ़ बनेगी? ये क्वेश्चन ये है कि यातायात सुरक्षा कब सुदृढ़ बनेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त साधनों से, विनियमन से और सूचनात्मक संकेतों के माध्यम से। ठीक है, सूचनात्मक संकेतों के माध्यम से। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73 पे, क्वेश्चन नंबर 73 आपको थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि यूएनईसी जो संस्था है उसकी फुल फॉर्म क्या है? यूएनईसीई जो संस्था है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, यूएनईसीई। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। याद रख लेना, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रख लेना, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं WP1 का पूरा नाम क्या है? कार्यदल 1। इसका इंग्लिश में नाम क्या है? कार्यदल 1। तो इसका है वर्किंग पार्टी ऑन रोड ट्रैफिक सेफ्टी। इसका मतलब है वर्किंग पार्टी ऑन रोड ट्रैफिक सेफ्टी, वर्किंग पार्टी ऑन रोड ट्रैफिक सेफ्टी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, जिनेवा संधि में संविदाकारी पक्षों ने क्या इच्छा, ये क्वेश्चन है कि जिनेवा संधि में संविदाकारी पक्षों ने क्या इच्छा चाही थी या घोषित की थी? जिनेवा संधि में संविदाकारी पक्षों ने क्या इच्छा घोषित की थी? क्वेश्चन नंबर 78, जिनेवा संधि में संविदाकारी पक्षों ने क्या इच्छा घोषित की थी? क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। क्वेश्चन नंबर 78 है कि जिनेवा जो संधि है उसमें संविदाकारी पक्षों ने क्या इच्छा घोषित की थी? तो इसमें अधिक सड़कें बनाने की, ये गलत है, अधिक सड़कें बनाने की नहीं की थी। ठीक है, एक है वाहनों की संख्या बढ़ाने की, वाहनों की संख्या बढ़ाने की, ये भी नहीं है। एक है टोल कम करने की, ये भी नहीं है। क्या किया था उन्होंने? उन्होंने कहा सड़क चिन्हों और संकेतों को यथासंभव विशिष्ट और समरूप बनाया जाए। थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि वैश्विक स्तर पर सड़कों को, संकेतों को एक रूप बनाने के लिए यूएनईसी में, या फिर जितने भी वियना सम्मेलन हुआ, जिनेवा सम्मेलन हुआ, या फिर यूएनईसी, सभी में एक ही बात प्रमुख रूप से उठाई गई कि दुनिया में जितने भी कंट्रीज है उनमें जो सड़क संकेत है उनमें एक रूपता है।
क्या हो, उनमें एक रूपता है, ये पहले मैंने आपको बताया था। तो इसी तरह से इसमें है कि जिनेवा संधि में संविधाकारी पक्षों ने क्या इच्छा घोषित की थी, तो इनकी इच्छा ये थी कि सड़क चिन्हों और संकेतों को यथासंभव विशिष्ट और समरूप बनाया जाए, विशिष्ट और समरूप बनाया जाए, जिससे क्या हो कि सभी को एक समान ज्ञान हो, एक समान सभी को पता होगा। तो उसमें एक अलग अलग चीज, एक ही के माध्यम से अलग अलग चीजें उनको रखने की आवश्यकता नहीं होगी, और चाहे भारत का व्यक्ति हो, चाहे पाकिस्तान का व्यक्ति हो, चाहे अमेरिका का व्यक्ति हो, जहां भी जाएगा उसको समान संकेत मिलेंगे, और समान संकेत मिलेंगे तो उसमें एक क्लियरिटी रहेगी और वो अच्छे से ड्राइविंग कर पाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 पे, क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है कि WP1 द्वारा जारी समेकित प्रस्तावों का क्या महत्व है। WP1 द्वारा जारी समेकित प्रस्तावों का क्या दल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो ये समेकित प्रस्ताव है वो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। क्या है, बाध्यकारी नहीं है, किसी भी बाध्यकारी नहीं है, लेकिन मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बाध्यकारी नहीं है मतलब किसी के भी ऊपर ये बाध्यता नहीं है कि वो इनका पालन करे ही करे, इनको पालन करने की बाध्यता उस पर नहीं है, लेकिन क्या है, ये है कि विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आप उनके माध्यम से आप वहां से मार्गदर्शन लेके आप जो भी ये इसके द्वारा जारी किए गए प्रयास हैं उनको आप अपनी जगह पे लागू कर सकते हो, आप उनको देख के लागू कर सकते हो, उनको वहां से मार्गदर्शन ले सकते हो और वहां पे लागू कर सकते हो। चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे फिर और कोई भी कंट्रीज हो, इसमें जो भी प्रस्ताव आए हैं, समेकित प्रस्ताव आए हैं, उनको आप ले सकते हो और उनके माध्यम से अपने जो खुद की कंट्री है उसमें इनको लागू कर सकते हो दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 80। आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इनको। ये अपनी लास्ट PDF है जो आज करेंगे अपन। इसके आगे आज जैसे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें से 10 क्वेश्चन के आसपास मैंने काट रखे हैं, 15 क्वेश्चन के आसपास। इस तरह से अपन लगभग 1000 क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे आपको सभी के सभी जितने भी प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे। जो मैंने आपको 21 टॉपिक बताऊंगा उनके सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, समेकित प्रस्ताव जो है, समेकित प्रस्ताव राष्ट्रों से क्या अपेक्षा रखते हैं। समेकित प्रस्ताव मतलब जो जिनेवा सम्मेलन में प्रस्ताव लाए गए, जो UNEC के माध्यम से प्रस्ताव लाए गए, जो वियना सम्मेलन के माध्यम से प्रस्ताव लाए गए, ये जितने भी प्रस्ताव है, ये जितने भी प्रस्ताव हैं, ये क्या अपेक्षा रखते हैं, राष्ट्रों से क्या अपेक्षा रखते हैं, और जो जितने भी कंट्रीज है उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं, उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं। आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए। जितने भी मैंने अभी तक आपको लगभग 80 क्वेश्चन करा दिए, तो 80 क्वेश्चन में मैंने 4-5 बार इनके बारे में बताया भी होगा। मैंने आपको बताया होगा कि ये संकेत सभी जैसे आते हैं कि सभी लोग लागू करें, सभी समान रूप से लागू करें, जितने भी कंट्रीज है उनमें सब में संकेतों के मामले में एक रूपता है। बार बार ये बातें कही गई है। तो इसमें क्या आंसर है, अनिवार्य क्रियान्वयन, दूसरा स्वैच्छिक आधार पर क्रियान्वयन, तीसरे आंशिक क्रियान्वयन, और चौथा है कोई क्रियान्वयन नहीं। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने, जो WP1 है उसमें क्या है, आपको मार्गदर्शन प्रदान करता है, बाध्यकारी नहीं है। मार्गदर्शन प्रदान करता है, बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि कोई भी कंट्री अपने आप में संप्रभु है, सोवरेन है, इसलिए उसको मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है, उस पर थोपा नहीं जा सकता है। इसलिए ये भी क्या है, ये स्वैच्छिक है, लेकिन ये स्वैच्छिक आधार प्रदान करते हैं कि आप स्वैच्छिक है लेकिन आप इनको लागू करो। इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 82 पे। WP1 का प्रमुख जो कार्य है वो क्या है, WP1 का प्रमुख कार्य क्या है, WP1 का, इसका आंसर भी हो जाएगा। एक सेकंड इसको ये कर देता हूं। WP1 का प्रमुख कार्य क्या है, WP1 का प्रमुख कार्य क्या है, WP1 का प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है दोस्तों, WP1 का प्रमुख कार्य क्या है। तो 82 नंबर में WP1 का प्रमुख जो कार्य है वो है संयुक्त राष्ट्र के विधिक दस्तावेज को संरक्षण की भूमिका निभाना। उसमें पहले सड़क बनाने का काम सरकारों का होता है, इसका नहीं है। वाहन बनाने का काम कंपनियों का होता है, इसका नहीं है। यातायात पुलिस प्रशिक्षण, ये भी काम इसका नहीं है, सरकार का होता है। तो इसका काम है संयुक्त राष्ट्र के विधिक दस्तावेज को संरक्षण की भूमिका निभाना। संयुक्त राष्ट्र के विधिक दस्तावेज जो है उनके संरक्षण, जो उनको संरक्षण करने की उसकी भूमिका निभाना दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 84 पर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की अनुसूची 1 क्या व्याख्या करती है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की अनुसूची 1 क्या व्याख्या करती है। ये मोटर वाहन अधिनियम 1988 मैंने आपको अभी बताया था। पहला लाइसेंस शुल्क, नहीं, गलत है। दूसरा दंड की राशि, गलत है। वाहन पर जो कर है वो, ये भी गलत है। क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा, सड़क संकेतों की
जो आकृति है, सड़क संकेतों की जो आवृत्ति है और जो इनका आकार है, इनके बारे में आप संबंधित करना, उनके बारे में कि ये जो आकार है वो क्या होना चाहिए, उसकी आकृति क्या होना चाहिए, किस तरह से लागू करना चाहिए। ठीक है, आवृत्ति और आकार, सड़क संकेतों की आवृत्ति और आकार कि किस आवृत्ति के होना चाहिए और इनका आकार क्या होना चाहिए। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, अनुसूची 1 का प्रमुख उद्देश्य क्या है, उसमें यह है कि सड़क संकेतों की आवृत्ति और आकार क्या है। इसके अनुसूची फर्स्ट के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अनुसूची फर्स्ट में आवृत्ति और आकार के बारे में बताया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है या फिर उसका मुख्य कार्य क्या है या फिर मुख्य इसमें व्याख्या किस बात की गई है, सड़क संकेतों की आवृत्ति और आकार के बारे में इसकी व्याख्या की गई है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, सड़क संकेतों के लिए मूल योजना, सड़क संकेतों के लिए मूल योजना किस सम्मेलन में अपनाई गई। सड़क संकेतों के लिए मूल योजना किस सम्मेलन में अपनाई गई। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वियना सम्मेलन में। सड़क संकेतों के लिए मूल योजना, सड़क संकेतों के लिए, सड़क संकेतों के लिए मूल योजना किस सम्मेलन में अपनाई गई। क्यों ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सम्मेलन में बनाई गई। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वियना सम्मेलन। क्या हो जाएगा, वियना सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, क्वेश्चन नंबर 89 अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, अपन क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, विनियामक संकेत जो है किस श्रेणी में आते हैं। विनियामक जो संकेत है वो किस श्रेणी में आते हैं। विनियामक संकेत जो है वो किस श्रेणी में आते हैं। विनियामक संकेत किस श्रेणी में आते हैं। विनियामक संकेत किस श्रेणी में आते हैं, वो है श्रेणी बी, श्रेणी बी। विनियामक संकेत श्रेणी बी में आते हैं। विनियामक संकेत किस में आते हैं, श्रेणी बी में। विनियामक संकेत किस में आते हैं, श्रेणी बी में। विनियामक संकेत किस में आते हैं, श्रेणी बी में। ठीक है दोस्तों, विनियामक संकेत किस में आते हैं, श्रेणी बी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 कि सूचनात्मक संकेत किस श्रेणी में आते हैं। सूचनात्मक संकेत किस श्रेणी में आते हैं, सूचनात्मक संकेत किस श्रेणी में आते हैं। तो इसका है श्रेणी सी में, श्रेणी सी में। जो सूचनात्मक संकेत होते हैं वो श्रेणी सी में आते हैं। सूचनात्मक संकेत श्रेणी सी में आते हैं और जो विनियामक संकेत है वो श्रेणी बी में आते हैं। जो विनियामक संकेत है वो श्रेणी बी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, 93 क्वेश्चन है, संकेत किस प्रकार स्थापित किए जाने चाहिए। संकेत किस प्रकार स्थापित किए जाने चाहिए। ये खुद के दिमाग से सोचने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। खुद के दिमाग से आप यदि इसको करोगे तो आप आराम से कर पाओगे। एक तो है जहां भी सुविधाजनक हो, ये तो सीधा सीधा गलत हो गया। जहां सुविधाजनक तो आपको कहीं पे भी लगा दोगे, आप अपने घर में ही लगा दोगे, सुविधाजनक तो वहां है, तो ये गलत हो गया। एक केवल मुख्य सड़कों पर, क्यों भाई, उसके अलावा भी तो बहुत सारी सड़कें हैं, केवल मुख्य सड़कें थोड़ी है, गौण सड़कें भी हैं, गाँव की सड़कें हैं, स्टेट टू स्टेट जोड़ने वाली सड़कें हैं, नेशनल जो जिनको हाईवे बोलते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जोड़ने वाली सड़कें हैं जिनको अपन राज्य राजमार्ग कह सकते हैं, या फिर गाँव की सड़कें हैं। तो ये भी नहीं हुआ। केवल शहरी क्षेत्रों में, क्यों भाई, ग्रामीण सड़कों में नहीं लगाना चाहिए क्या, ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताकि चालक सुगमता और समय पर पहचान सके। ताकि चालक ऐसी जगहों पे जहां पे चालक क्या करे, सुगमता से पहचान सके, सुगमता से पहचान सके। ठीक है भाई, सुगमता से पहचान सके और समय पर पहचान सके, ऐसी सभी जगहों पर, सभी सड़कों पर लगाना अनिवार्य है। जिस भी सड़क पर ट्रैफिक होता है, जिस भी जो सड़क है उस पर यदि वाहन गुजरता है, यदि कोई भी वाहन गुजरता है, यदि सिंगल वाहन भी गुजरता है, तो वहां पे सड़क पे संकेत लगाने अनिवार्य है। जैसे आपने अपने गांव में देखा होगा, तो आपके गांव से बाहर जाते हो तो वहां पे दिखाई देता है कि 3 किलोमीटर दूर आपसे ये गांव है, 5 किलोमीटर दूर आपसे ये गांव है, ऐसे मील के पत्थर टाइप के लगाए हुए होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ताकि चालक सुगमता से और समय पर पहचान सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, ये क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे 95। क्वेश्चन नंबर 96, बाईमुड़े किस प्रकार का संकेत है। ये तो आपको पहले ही बता दिया था मैंने, आदेशात्मक संकेत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16, सड़क संकेतों का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। सड़क संकेतों का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। सड़क संकेतों ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। एक केवल नए चालकों के लिए,
तो ये सीधा सीधा गलत हो गया। पुराने चालकों के लिए ज्ञान आवश्यकता नहीं है क्या? एक है केवल व्यावसायिक चालकों के लिए, क्यों? जो प्राइवेट गाड़ी लेके जा रहा है उसके लिए आवश्यक नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। एक है केवल लाइसेंस परीक्षा के लिए, क्यों भाई? लाइसेंस परीक्षा के बाद में आपको क्या करना है? आपको लाइसेंस परीक्षा के बाद में आपको आवश्यकता नहीं है। आप ये सड़क पे चल रहे हो, कोई स्टॉप लगा रहा है, तो आपके लिए उसकी आवश्यकता नहीं है, आपको रुकना जरूरी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो आज के इसका आंसर होगा सड़क का उपयोग करने के जो भी सड़क का उपयोग करता है, जो भी सड़क का उपयोग करता है, वो सड़क का उपयोग करने से पहले उसको सभी को आवश्यकता होती है कि जो भी सड़क का उपयोग करता है, तो सड़क का उपयोग करने से पहले जितने भी लोग हैं, जितने भी गाड़ियां वाले लोग हैं, जितने भी वाहन चालक हैं, उनको सभी को सड़क का उपयोग करने के लिए या उससे पहले सड़क संकेतों का उपयोग या उसकी जानकारी आवश्यक होती है। इस तरह से दोस्तों अपना पार्ट ए हो गया है। इस तरह से अपना पार्ट ए हो गया दोस्तों, जिसमें अपन ने 100 क्वेश्चन में से 10-15 क्वेश्चन मैंने हटा दिए थे, 85 क्वेश्चन के आसपास अपन ने किए, 85 क्वेश्चन के आसपास अपन ने किए। यह था पार्ट ए। इस तरह से आपको मैंने शुरुआत में जो सारणी बताई थी उसमें मैंने आपको 20-21 टॉपिक के बारे में बताया था। ये अपना एक टॉपिक क्लियर हुआ है। इसके बाद में अपन तीनों प्रकार के संकेत देखेंगे, सभी प्रकार के संकेतों के बारे में अपन जानकारी लेंगे। आपको मैं पीडीएफ दिखाऊंगा अभी। उसके बाद में अपन रोड साइड रिपेयर के बारे में ज्ञान लेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में अपन देखेंगे, लाइसेंस कैसे बनाया जाता है उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। इस तरह से जितने भी टॉपिक है जो आपकी एग्जाम में, ये जो आपकी ट्रेड टेस्ट में पूछने वाले हैं, वो सभी को एक एक करके, जैसे मैंने इसको बेसिक तरीके से, मतलब छोटी से छोटी बात से, और इसमें जितनी बड़ी बात हो सकती थी, जैसे यूएनईसी की फुल फॉर्म बताई मैंने आपको, जैसे मैंने WP1 का कार्य बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जिनेवा सम्मेलन है वो कब हुआ था, ये फैक्चुअल चीज भी मैंने आपको बताई। संकेतात्मक जो चिन्ह है वो कौन सी श्रेणी में आते हैं, उसके बाद मैंने बताया कि विनामक जो चिन्ह है वो कौन सी श्रेणी में आते हैं। मैंने आपको मोटर वाहन एक्ट 1988 के बारे में बताया। ये जो एडवांस चीज है उसके अलावा मैंने बिल्कुल बेसिक चीज भी की, आदेशात्मक संकेत था तो उसका आकार क्या होता है, मैंने आपको बताया संकेत वाले जो चिन्ह होते हैं उनका आकार क्या होता है, मैंने आपको बताया जो सूचनात्मक संकेत होता है उनका आकार क्या होता है। ये बेसिक चीजें भी बताई, एडवांस चीजें भी बताई, ठीक है। तो यहां से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे, जो 1.1 जो अध्याय है उससे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब क्या करेंगे, अब उसके बाद में जितने भी टॉपिक है, जैसे मैं आपको बताऊं, खूब सारे टॉपिक है अपने, जैसे ये देखिए आप, मैंने आपको बताऊंगा आदेशात्मक के बारे में, सचेतात्मक सड़क चिन्ह के बारे में बताऊंगा, सूचनात्मक सड़क संकेत, ठीक है। अभी तक अपन ने क्या किया है, यहां तक की बात की है, यहां तक की बात की है। अब आगे बात करेंगे अपन सचेतक सड़क चिन्हों के बारे में, सूचनात्मक सड़क चिन्हों के बारे में, सड़क रोड साइंस के बारे में अपन बात करेंगे, रोड मार्किंग के बारे में बात करेंगे। ये हो जाएगा पार्ट ए अपना, ये हो जाएगा पार्ट ए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसके बाद में अपन ये सारे टॉपिक्स करेंगे, जिसमें अपन देखेंगे पार्ट बी में सड़क सुरक्षा की जानकारी के बारे में देखेंगे, जिसमें अपन देखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कैसे किया जाता है, उसकी कैसे जानकारी आपको बताऊंगा। उसके बाद में अपन देखेंगे सड़क दुर्घटना के सामान्य कारण क्या है, सड़क दुर्घटना किन कारणों से हो सकती है। दारू पी, जैसे लोग दारू पी के चलाते हैं, लोग नींद आ जाती है, वो सारी बातें इसमें बताऊंगा, क्या क्या उसमें कारण होते हैं। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी जिस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी बातें बताऊंगा। उसके बाद में सड़क दुर्घटना की पीड़ित, यदि कोई सड़क दुर्घटना में पीड़ित हो जाए, उसकी मदद आप कैसे करोगे। आप वाहन चला के जा रहे हो, बीच में आप देखते हो कोई एक्सीडेंट होकर कोई घायल व्यक्ति है, तो एक वाहन चालक के रूप में आपका क्या कर्तव्य है, आप वाहन चालक के रूप में वहां पे रुक के उसकी सहायता किस प्रकार से कर पाओगे। आपको फर्स्ट एड की जानकारी है कि नहीं है, आपकी जितने भी वहां पे आपकी जो तात्कालिक बुद्धि है उसका प्रयोग किस प्रकार से करोगे। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। उसके बाद में सामान्य गलतियों को जानकर ड्राइविंग कैसे सुधारें। आपको कोई छोटी मोटी गलती दिख रही है तो उसको आप किस तरह से सुधारें, उसके बारे में आपको क्वेश्चन बताऊंगा। पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षा सुझाव बताऊंगा, साइकिल चालक के लिए सुरक्षा सुझाव बताऊंगा, यदि स्कूल बस चलाते हो तो उसके लिए आपको मैं सुरक्षा सुझाव बताऊंगा। पार्किंग करने के सही तरीके के बारे में जानकारी बताऊंगा, वाहन का सही रख रखाव बताऊंगा, कठिन परिस्थिति में ड्राइविंग कैसे करें वो बताऊंगा, शराब पीकर गाड़ी चलाने से बचें इसके बारे में बताऊंगा। लेन ड्राइविंग सुझाव, किस लेन में चलना चाहिए, आपको मिड लेन में चलना चाहिए, आपको लेफ्ट लेन में चलना चाहिए, राइट लेन में चलना चाहिए, वो सारी बातें बताऊंगा। उसके बाद में एक अच्छे वाहन चालक के गुण क्या होते हैं, एक अच्छा वाहन चालक किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि एक अच्छा वाहन चालक क्या हो सकता है, उसके बारे में। उसके बाद में आपको खेल में सीखे हम सड़क सुरक्षा नियम, थोड़े से फन टाइप के ऐसे कुछ इमोजीज आएंगे, उसके माध्यम से आपको बताऊंगा। दृश्यता के बारे में, सड़क सुरक्षा के विषय में सरकार की नीतियां क्या क्या है, सरकार ने क्या क्या नीतियां जारी की है, उनके बारे में आपको नॉलेज जो होगी, उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो बताऊंगा। कॉर्पोरेट जगत से सड़क सुरक्षा के लिए अपेक्षित क्या योगदान हो सकता है, कॉर्पोरेट आप अपनी जो भी सड़क सुरक्षा है उसके प्रति वो क्या कर सकता है, CSR के माध्यम से या जिस भी माध्यम से क्या कर सकता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा।
और इसी तरह से सड़क सुरक्षा के 10 तथ्य बताऊंगा, भ्रम तोड़े और तथ्य को जाने, इस तरह से उसमें कुछ अपनी जो पीडीएफ है उसमें लिखा हुआ है, तो वहां से कुछ क्वेश्चन मैंने निकाल के लाया हूं। हो इस तरह से आप क्या जानते हैं, ये सारे जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे यहां से, जितने भी 1000 प्लस क्वेश्चन, 1000 प्लस क्वेश्चन आपको ऐसे मान के चलिए, मैंने आपको अभी तक 10% करवाया है। मैंने आपको इस क्लास के माध्यम से 10% करवाया है दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से 10% करवाया है। इसका 90% मैं कराऊंगा आपको इस क्लास के बाद में। इस क्लास का रेस्पॉन्स देखता हूं मैं कैसा है, इस क्लास का रेस्पॉन्स मेरे को भी मोटिवेट करेगा। इस क्लास का रेस्पॉन्स यदि अच्छा आता है तो आप अपने साथियों को, ड्राइवर साथी जो भी टेस्ट वगैरह दे रहे हैं उनके साथ में इस क्लास को शेयर कीजिए, उनको बताइए कि एक क्लास ऐसी भी है यूट्यूब पर जो कि आपको सारी की सारी सुविधाएं दे सकती है, जिससे कि आपका ट्रेड टेस्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे उसको बिल्कुल क्लियर कर पाओ। और यदि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे और ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे तो मेरा भी एक मनोबल विकसित होगा, मेरा भी एक मोटिवेट, क्योंकि किसी भी आदमी का एक स्वार्थ होता है। मान के चलिए कि किसी भी आदमी का एक स्वार्थ होता है, तो मेरा स्वार्थ ये हो सकता है कि सब्सक्राइबर बढ़ जाए, लाइक आ जाए, शेयर आ जाए, कोई अच्छी तारीफ वारीफ कर दे, ये भी हो सकता है। तो एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए, शुक्रिया। इस जो लेक्चर है उस लेक्चर को अपना आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और प्लीज सिविल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।